स्टूडेंट्स, टुडेज रेट मेजर्स का डे 1 इन क्लास 12 बॉयज बैच, रेट मेजर्स का डे 1। आप इसी पन्ना में टॉपिक्स लिखिए क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। पहला टॉपिक रेट मेजर्स, दूसरा टॉपिक टैंजेंट नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब बिना डिफरेंशिएशन के रेट मेजर्स नहीं बनेगा, बिना डिफरेंशिएशन के टैंजेंट नॉर्मल नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नेक्स्ट इज मैक्सिमा मिनिमा, नेक्स्ट इज एरर एंड approximation, error and approximation, Rolle's and Lagrange's theorem, इसी को LMVT भी बोलते हैं, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम। ये सब नाम बस इसलिए लिखा दिया जा रहा है ताकि हम किसी दिन कोट टाइप पहन के आए, बोले चलो जी टैंजेंट नॉर्मल शुरू कर रहे हैं, तो तुमको लगे नहीं अबे काका आजकल चालू कर देता कभी भी आते के साथ। ये सारे टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ही है, सारे टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ही है सारे टॉपिक्स। जितना डिफरेंशिएशन आप सीखे सब यहाँ यूज हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स है सारे। टैंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर्स, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे इसी के टॉपिक्स हैं। ओके नाउ बहुत ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में ना हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं आपको, मतलब कोई थ्योरी पेज है ही नहीं। सवाल देखिएगा और आपसे सवाल खुद बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम जिस दिन शुरू किए थे उसी दिन आपको खोल के पढ़ाए थे, नल खोल के पढ़ाए थे, बैलून नहीं भर के पढ़ाए थे, हवा बैलून में, नल को खोल के पढ़ाए थे, बैलून में हवा भर के पढ़ाए थे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि समय के साथ परिवर्तन आ रहा था बैलून का साइज में, वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था तो कॉस्ट 1 भी बढ़ रहा था, बैलूनवा में हवा भरने का पैसा ज्यादा लग रहा था, प्लस कॉस्ट 2 भी बढ़ रहा था, पेंटवा मारने का भी पैसा बढ़ रहा था। सभी क्वेश्चन में रेडियस के बढ़ने के कारण आ रहा था। तो हम ऐसा भी बोलते थे डी बाई डी टी किसे का, वॉल्यूम का, डी बाई डी टी किसे का, सरफेस एरिया का, डी बाई डी टी किसे का, कॉस्ट का। बस वही करना है इस चैप्टर में। फिर भी चलिए साइड में आइए, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, चालू हो जाओ। एरिया का फॉर्मूला लिखो, चालू हो जाओ। कॉस्ट का फॉर्मूला लिखो, चालू हो जाओ। कुछ नहीं दिया तो कॉस्ट का फॉर्मूला तुम बनाना, चालू हो जाना। मतलब एक फॉर्मूला लिखे बस चालू हो जाना है। चालू हो जाने से क्या तात्पर्य मेरा, डिफरेंशिएशन करना चालू हो जाओ। और जितना छोटा मोटा चीज पढ़े थे ना, यूवी मेथड, यू बाई वी, वो सब तो लगेगा ही। तो चलिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। डी बाई डी टी किसे का, रेडियस का, कितना के रफ्तार से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate at which the area of the circle is increasing. Find the rate at which the area of the circle is increasing. D by dt किसे का, लिखने का स्टाइल देखो, D by dt किसे का, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो, हम जो पढ़ाए हैं पहला दिन वही है नया, कुछ नया तो नहीं है। नया क्या होगा सुनना, ये जो परिवर्तन आ रहा है एरिया का, कब का आ रहा है, रात के 12 बजे कि 1 बजे, रात के 2 बजे कि 3 बजे भोर को, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कब का। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10, व्हेन द रेडियस इज 10, व्हेन द रेडियस इज 10, व्हेन द रेडियस इज 10। कब का, रात के 12 बजे, 10 बजे, बोले हाँ 10 बजे, बुझा गया। कहाँ थे आप लास्ट क्लास, छोड़ो मुंह नहीं खोलेंगे अभी अपना, छोड़ो भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, फालतू फिर टाइम बर्बाद होगा। आप कहाँ थे, ठीक है छोड़ो, खाली एक ही बात बोलेंगे, होटल गए हो कभी, अच्छा छोड़ो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो आडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। एरिया लिखो, चालू जाओ। बैलून है कि सर्कल है छोटू, ये आपने सुना था, सर्कल है, मतलब इसमें कोई रेडियस में परिवर्तन आ रहा है, पर 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है। तो एरिया लिखो, चालू हो जाओ। चालू हो जाओ से तात्पर्य क्या है, डिफरेंशिएशन समय के साथ कि थीटा के साथ कि टाइम के साथ। ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है ना, टाइम के साथ।
डी बाई डी टी इधर भी किया आपने और डी बाई डी टी उधर भी किया। अब ये बोलने का चीज नहीं है प्रियांश ज्ञानशु, अगर आर स्क्वायर है तो मनवा में यहाँ कौन सी है? अरे इसकी वाली आएगी ना, इसके बिना इसकी वाली की करेगा डी आर, यहाँ लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द, तुमको नहीं लग रहा यही चीज आप सिखाते थे, टू आर लिख दो पर डॉट डी आर बाई डी एक्स होगा कि डी एक्स बाई डी आर होगा, क्योंकि डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन हमेशा नीचे होता है, तो इस क्वेश्चन में डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन डी टी है ना। तो ई हम अब नहीं पढ़ाएंगे, मन में तुमको मन की आंखों से देखना है कि इसकी वाली आ गई डी आर, यहाँ लिखे तो डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। तो हम आपको क्या पढ़ाएं अब तक? सर आप कुछ नहीं पढ़ाएं, बोले जैसे पढ़ते थे पहले बस बनाते जाओ, एरिया लिखो चालू जाओ, वॉल्यूम लिखो चालू जाओ। हम सिर्फ एक चीज बताएं आपको कि एटवा पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? एटवा पे ध्यान देना। हम बस इतना बताएं। अब एक समस्या में हम फंस गए, भाई इधर का भी परिवर्तन आ रहा है और इधर भी परिवर्तन आ रहा है, दो ठो परिवर्तन आ रहा है भाई। जवाब दो, गर्ल्स पास दिया था जवाब। हाँ ये दिया हुआ है परिवर्तन 3, ये परिवर्तन दिया हुआ है 3, तो तुम इधर एलएचएस का परिवर्तन लाने में सफल हो गए, एलएचएस का परिवर्तन लाने में सफल हो गए, 6 पाई आर आ गया। तुम्हारा आंसर कौन से टर्म्स में आया? आर के टर्म्स में। अब जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, उसको आड़ में मत देना। जितना बजे बोलेगा उतना बजे का देना। एट आर इक्वल टू टी, हाउ वी रीड इट? एट आर इक्वल टू टी, 10 डालो 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऐसा यूनिट नहीं लिखने का 1 नंबर कट जाता है, और पाई में ही छोड़ सकते हैं आप 12वीं कक्षा के बच्चे। मत पूछना सर यू विल डिडक्ट 1 मार्क इफ आई डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, वी विल हैव टू पुट 22/7। नो चाइल्ड, नो नीड टू पुट 22/7, वो सब अंडरस्टूड है। तो एक बार समराइज कीजिए छोटू, इस चैप्टर में आपको करना क्या है? बोलो वॉल्यूम लिखो चालू जाओ, एरिया लिखो चालू जाओ, सरफेस एरिया लिखो चालू जाओ। बोलो चालू जाने के बाद डिफरेंशिएट कर दो। अब इधर भी परिवर्तन आएगा उधर भी परिवर्तन आएगा, तो तुम क्या करोगे? पक्का एक साइड का परिवर्तन दिया रहेगा, इधर का या उधर का कहीं का, तो दूसरा साइड का निकाल लेना। अब आंसर आड़ में मत छोड़ना, आड़ का वैल्यू डाल देना। 8, 10 बजे, 12 बजे, 20 बजे, कितना बजे? 10 बजे ना। कब का पूछा है? जब रेडियस बढ़ते बढ़ते कितना, हाँ एरिया था क्या? ओके आई डिड अ मिस्टेक, एरिया इज इन cm स्क्वायर, एरिया इज इन cm स्क्वायर। द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। फोटो बना लो क्यूब का, जो एजेस हैं इसके, एजेस छवि में x और x लिख लो। d बाई डी टी किसका? x का, एज का। द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से इसका एजेस बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग? d बाई डी टी किसका? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? At. What are you waiting for? How fast is the volume increasing? When the edge is 10. When the edge is 10. When the edge is 10. किस वक्त का पूछा? रात के 12 बजे कि 10 बजे? मतलब जब उसका एज 10 है तब परिवर्तन पता कीजिए। स्टूडेंट्स आप वॉल्यूम लिखिए चालू जाइए। What is the volume of a cubical object? साइड क्यूब ना? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज d by dt। इधर भी कीजिए और d by dt, और ज्ञानशु फिर वही बोल रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ डॉट, द कंसेप्ट ऑफ डॉट।
ऐसे ही तुमको क्लास के बाद रुक जाना है, ठीक है ना, बस यही समझो, इसको बार बार मैसेज करने की अब जरूरत नहीं है। क्लास के बाद 1 घंटा रुक जाओगे। कौन सा चैप्टर देख रहे थे? केमिस्ट्री का पहला मैटर। प्रिंटेड नोट्स मिला है? यस। मिल गया है ना, नहीं तो यहाँ से लेना पड़ेगा। नहीं सर, मिल गया। ठीक है, ऐसे ही क्लास के बाद रुक जाओगे। चलो डी बाई डी टी इधर भी किया आपने और डी बाई डी टी। अब इसका परिवर्तन जो होगा ना 3x² नहीं होगा ज्ञानशु, डॉट डी एक्स बाई डी टी भी होगा। सुन रहे हो? क्योंकि यहाँ खुद से dx लिखे, यहाँ लिखे तो वहाँ लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। अब हम एक जगह फंस गए, प्लीज हेल्प मी स्टूडेंट्स। परिवर्तन इधर भी आ रहा है, परिवर्तन उधर भी आ रहा है। इसका परिवर्तन दिया है तो LHS का परिवर्तन लाने में आप सफल हो गए। 9x² आया dv बाई dt। आंसर तो आ चुका है, पर आपको आंसर x के टर्म्स में छोड़ना है कि 8वां करना है। 8वां x से 10 कर दीजिए। 900 cm³ प्रति सेकेंड। 900 cm³ प्रति सेकेंड। क्लियर है? SI यूनिट पे ध्यान देना, हमेशा बोल रहे हैं। और पाई वाई में छोड़ सकते हो आंसर। मुश्किल है चैप्टर की, इक्वेशन बस पता होना चाहिए। वॉल्यूम का नहीं आता है तो फिर बगल में 6ठा क्लास का बच्चा बैठता है, उससे पूछना होगा। वॉल्यूम का तो आप लोग भूल जाते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल, स्फीयर, ये सब भूल जाते हैं। A stone is dropped in a lake। ऐसे पत्थर को ऐसे करके ढेला मारे, इधर देखिए ढेला मारे तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा। परिवर्तन किस में आ रहा है? रेडियस में आ रहा है। A stone is dropped in a lake and waves move in the circle at a rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव्स बन रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब तुमको यहाँ वेव थोड़ी लिखना है जी, तुमको तो मैथ्स ढूंढना है इसमें। डी बाई डी टी किसका? एरिया का, रेडियस का, रेडियस का। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट। ये कौन सी है? अरे एटवा है चचा। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग? किसका परिवर्तन? डी बाई डी टी किसका? कब का? 8। दिखने लगा है सोल्यूशन कि हाँ सर दिख रहा है सोल्यूशन। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर जो आएगा ना उसको वही नहीं छोड़ेंगे, आर की वैल्यू डाल देंगे। थोड़ा मिस को बोलना, मिस हम मैथ्स में ना बहुत कमज़ोर है मिस। वहाँ लाइव पढ़ते हैं ना वो थोड़ा घुसता है दिमाग में। कमज़ोर चीज़ का अभ्यास तो ज़्यादा करना है मिस। और परमानेंट टाइम मेरा 6:30 का है, तो आप ऐसे क्यों मतलब अत्याचार करती है मेरे साथ? अत्याचार। आपको एक टाइम दिए हैं ना, आप उसी टाइम पे बुलाया कीजिए। ट्यूशन मेरा तो ऑलरेडी 6:30 में ही रहता है। इस तरह का क्वेश्चन हम 1-2 करवा दिए थे तुम लोगों को शुरू में, ताकि समझ आए कि एप्लीकेशन क्या है चैप्टर का। डिफ्रेंशिएट तुमने इधर भी किया और डिफ्रेंशिएट उधर भी किया। इतनी बार खकोर देते हैं, जो बच्चा एक बार डाउट क्या पूछा वो सोचता है साला पूछे का है हम डाउट। देखो ज्ञानशु, इसका 2r तो होगा ही, डॉट dr बाई dt भी होगा, क्योंकि यहाँ dr आएगा ना, इसकी वाली अपनी w के साथ तो करेगा नहीं। यहाँ लिखे तो वहाँ लिखे, डोंट फॉरगेट द। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, परिवर्तन इधर भी आ रहा है जी, उधर भी आ रहा है जी। अच्छा, रेडियस का दिया हुआ है परिवर्तन, तो तुम LHS का परिवर्तन लाने में सफल हो जाओगे, क्योंकि RHS का परिवर्तन 5 दिया हुआ है। सो योर आंसर इज dA बाई dt इज 10 पाई r। छोड़ दे कि 8 बजे कीजिए, एट 8 बजे। तो dA बाई dt एट रेडियस इक्वल टू 8, तो 8 डालेंगे तो 80 पाई आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। गॉट इट? रेट मेजर्स इजी है सर, ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन को बोले थे, तो इजी है डिफरेंशिएशन।
लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बैठ के बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, लेकिन आप जब बना रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पकड़ आ रहा है। A ladder 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। इधर आ जाइए। दीवार के सहारे एक लैडर खड़ा है 5 मीटर का, ठीक है। अब दीवार, ये भी पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, दीवार के सहारे ये लैडर खड़ा है, लैडर का टांग पकड़ के खींच दो तो लैडर वह सरक जाएगा, सरक जाएगा, सरक जाएगा, पूरा सूत जाएगा। तो A dash, B dash is the new position of the ladder. A double dash, B double dash, A triple dash, B triple dash is the new position. Confirm? तो परिवर्तन किसमें आ रहा है? बोलो ये 6 था, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। और ये मान लीजिए 2 था, बढ़ के 3, बढ़ के 4, बढ़ के 5। लेकिन इस पूरे कहानी में सीढ़िया जो है ना, सीढ़िया लेंथवा सेम रहेगा, सीढ़ी कम बेसी नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर हो गया? तो जब भी आप ये देखें, मन में ये छवि आपका आ जाने की, सीढ़ी को पकड़ के टान दिए तो सीढ़ी सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है और फिर सुत गया। Ladder 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। क्या खींचा भैया? बॉटम, टांग खींच दिया। एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर गलत है, मीटर होगा। एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड बॉटम को खींच दिया। किसका परिवर्तन है बताओ? d/dt किसका? बेसवा का, 2 मीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग? ये वाले में परिवर्तन, ये छवि भी बना लो, कितना का रफ्तार से इसमें परिवर्तन आ रहा है। d/dt किसका? वेन कह दिया जी, अच्छा 8वां है। वेन द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वेन द लैडर इज 4 मीटर अवे, 4 मीटर अवे मतलब क्या? 8वां 4 बेस का है कि नहीं? 8वां 4 परपेंडिकुलर का दिया हुआ है, बेस की वैल्यू 4 है ना, कंफर्म ना? अब बताइए स्टूडेंट्स, अब बताइए स्टूडेंट्स, हम बोलते थे ना वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ, एरिया लिखो चालू हो जाओ। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा कौन सा हथियार है जिसको यूज किया जाए? पाइथागोरस थ्योरम लिखो चालू हो जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लिखो, क्योंकि पाइथागोरस ही तो वो वेपन है। यहाँ कोई वॉल्यूम का आपकी आवश्यकता थोड़ी है। 5 ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन के दौरान 5 रहेगा। तो d/dt 5 का स्क्वायर 0 होगा। यहाँ d/dt करना ज्ञानशु और ट्रूथ, dp/dt यहाँ पे भी करना ज्ञानशु, ट्रूथ db/dt करना।
यहाँ शून्य लिखे, ठीक है, पर यहाँ 2p डॉट डी बाई डी टी होगा, यहाँ 2b डॉट डी बी बाई डी टी होगा। 2 निकल गया कॉमन और जाके शून्य में समा गया, शून्य में। अब हम फिर वही बात पूछेंगे, दो दो ठो का परिवर्तन आ रहा है जी, एक का दिया होगा, बेस का दिया है 2, बेस में डाल दीजिए 2, तो 2b हो गया स्ट्रेट अवे, 2b हो गया स्ट्रेट अवे, p डी पी बाई डी टी 0, ये तो 2 दिया हुआ है ना। तो आप किसका परिवर्तन लाने में सफल हो गए? परपेंडिकुलर का परिवर्तन लाने में सफल हो गए। हम फिर से बोल रहे हैं ना, ये मुश्किल था ना, मैंने आपको कुछ सिखाया, मैंने बस एक चीज सिखाया कि सीढ़ी पूरे क्वेश्चन के दौरान ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, सीढ़ी की लंबाई कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सीढ़ी 5 का ही है, तो 5 में समय के साथ परिवर्तन 0। और मैं बस ये आपको टोक देता हूं एक बार कि 2p मत लिखना, टोट dp बाई dt, ये अब हम सिखा नहीं रहे हैं, बस टोक रहे हैं। अब सिखा क्या रहे, एगो लिटिल नया चीज सीखो, एकदम एकदम इतू सा सीखने का चीज है, सीख जाओगे तो बोलोगे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा। अब जरा ध्यान से देखना, dp बाई dt तो तुम्हारा बेस के भी टर्म्स में है और परपेंडिकुलर के भी टर्म्स में है, दोनों के टर्म्स में है, लेकिन हमको वैल्यूआ बेसवा का दिया है। तो बाबू तुम्हारा आंसर जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों में आ रहा है ना, यहां तो तुम डाल दिए 4, पर यहां पे अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करना पड़ेगा, तब 8 बेस इक्वल टू 4 आया। नहीं समझा पा रहे हैं? बेस में तो 4 डाल दिए क्योंकि 4 दिया है, परपेंडिकुलर में अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, तो आंसर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। क्या तो वही तो 8/3 बोल ही रहे, -8/3। नेगेटिव में काहे आएगा परपेंडिकुलर? तुम लेंथ फाइंड कर रहे हो कोई चीज का, तो प्लस माइनस में क्यों बोल रहे हो? लेंथ को तुम लेंथ फाइंड कर रहे हो, तुम कोई चीज का लेंथ फाइंड कर रहे हो, लेंथ तो 3 आएगा, दैट्स इट। क्यों इतना दूर का सोच रहे हो? फिजिक्स वाला है ना असल में, लेंथ तो 3 होगा स्ट्रेट अवे, -8/3। क्या नया सुनाया मैंने जो थोड़ा सा ऐसे टाइप का? बोलो बेस का दिया है और हमारे आंसर में तो परपेंडिकुलर भी है ना सर, तो हम क्या करें ऐसा, हम परपेंडिकुलर को भी कैलकुलेट कर ले, परपेंडिकुलर को भी कैलकुलेट कर ले। A particle is moving along this curve 6y is equal to x³ + 2। एक पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है। सर आप बता नहीं रहे हैं, पर धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है सर। सीढ़ी वाला अचानक से भयंकर आ गया, कर्व और भी भयंकर आ गया सर। नो स्टूडेंट्स नो, सीढ़ी रहे कर्व रहे, हमको मतलब किससे? इक्वेशन, इक्वेशन दिया है, वो कर्व में मूव करे, सीढ़ी में मूव करे, पतरातू जाए, कहीं हो जाए, इस रास्ते का इक्वेशन दिया है ना। डिफरेंशिएट करिए, dy/dt भी आएगा, dx/dt भी आएगा, इधर का दिया रहेगा, उधर का निकाल लेना। जरा सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व 6y is equal to x³, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, वो बिंदु पता करो। वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, 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 कहीं भी हो सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। वो बिंदु पता करो जहाँ पे y का जो परिवर्तन आ रहा है ना, x के परिवर्तन के 8 गुना है। परिवर्तन y में भी आ रहा है, परिवर्तन, वो बिंदु पता करो। हम हमेशा लेट द पॉइंट भी x1, y1 ही पढ़ाते हैं, a, b हम नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे a, b को नंबर समझने लग जाते हैं। लेकिन x1, y1 पढ़ाते हैं तो बच्चे समझते हैं हाँ बे कोऑर्डिनेट है। फाइंड अ पॉइंट, वो बिंदु यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। वो बिंदु पता करो जहाँ पे सिंघाड़ा बालूशाही का 8 रुपया दाम, 8 गुना दाम में बिके। सॉरी, सिंघाड़ा बालूशाही का 8 गुना दाम में नहीं बिके, y का परिवर्तन
y का जो परिवर्तन है वो 8 गुना डी बाई डी टी किसका? x के परिवर्तन के। डी बाई डी टी किसका? y का। किसके बराबर हो? 8 गुना x के परिवर्तन। कहाँ पे? लंदन में। एट दैट पॉइंट। कहाँ पे? झुमरी तलैया में। एट दैट पॉइंट। ये है गिभान। क्या है? ये यूज आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? एक कर्व दिया है, उसका इक्वेशन, उस सीढ़ी में चढ़े, कर्व में चढ़े, आसमान में चढ़े, कहीं भी चढ़े, हमको इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन लिखिए, चालू हो जाओ। डी बाई डी टी इधर भी कीजिए। ज्ञानशु 3x² डॉट डी एक्स बाई डी टी भी होगा। समझ रहे हो ना? इसकी वाली आएगी ना, dx यहां लिखे तो वहां लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। अब हम हर बार की तरह फिर वही बात बोलेंगे, इधर भी परिवर्तन दिया है जी, उधर भी परिवर्तन दिया है। नहीं बेटा, नहीं दिया इस बार। नहीं दिया है। तो बोलो y का परिवर्तन में आप लिख दीजिए कौन सी? y का परिवर्तन में लिख दीजिए 8 गुना x का परिवर्तन। गेटिंग ना? और वो तो वैसे ही है और dx बाई dt भी वैसे ही है। क्लियर हो रहा है? हम क्या क्वेश्चन पूछे और क्या बोला छोटू, देखना, टाइमिंग को सुनना। अरे इधर भी परिवर्तन दिया है जी, उधर भी परिवर्तन दिया है, क्या करे? तो छोटू क्या बोला? उधर का दिया रहेगा। हमने नहीं दिया है बेटा। अच्छा, उसके टर्म्स में 8 गुना, तो 8 गुना डाल दीजिए। अब एक बात सुनो, ये जो 8 गुना तुम लिखे हो, कब हुआ ऐसा? कब हुआ ऐसा? कब हुआ ऐसा? वंस मोर, कब हुआ ऐसा? x1y में। यू आर नॉट गेटिंग? व्हेन इज द परिवर्तन ऑफ y? 8 गुना द परिवर्तन ऑफ x। जब वो चलते चलते यहां आया, यहां आया, यहां के हियर आया, तो जब x क्या अटेन कर लिया, जब x 2 था तो नहीं हुआ, 3 था तो नहीं था हुआ, x का वैल्यू 4 हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन x का वैल्यू जब x1 हुआ ना, तब ऐसा हुआ। तुम फिर से पूछ रहे ये y का परिवर्तन कब हुआ ऐसा 8 गुना? y के जगह तुमने 8 टाइम्स x गुना लिखा ना x का परिवर्तन, तो ये कब कब, और ये भी तो पूछेंगे कब। When did this happen? अरे e(x) से e(x1) हो गया। अब तुम y का परिवर्तन में कौन सी लिख दियो जी? x का परिवर्तन। ऐसे कैसे 8 गुना लिख दिया है? डीएल कहाँ है? बोला x1 y1 में ऐसा होता है, तो x1 लिखिए, और x1 यहाँ भी लिखिए, और यहाँ भी x1 लिखिए। हर समय थोड़ी हो रहा है, बस उस बिंदु पे हो रहा है, वही बिंदु तो हमें पता करना है। हर जगह 8 गुना है क्या? कट जाएगा, कट जाएगा। देखो सुढ़ानी, +4 भी और -4 भी। गेम नहीं कर रहे हैं, वहां लेंथ निकाल रहे थे। साइंस के विद्यार्थी हो ना। 2+ बोल तो रहे हैं, 2 + 2 4 को भी लिखने में डाउट हो जाता है। भाई 4 होगा, हम साइंस लिए यार, इतना आसानी से कैसे 4 हो जाएगा? अच्छा, तुम लोग का कोचिंग खुल गया तो अब ऑनलाइन कौन चीज का होता है भाई? ऑनलाइन क्यों? घर क्यों नहीं बुलाते हैं? 8 से कितना बजे तक? ये अच्छा है। लेकिन हम जब ये सब काम करते थे ना, तो दुनिया हमको जानते हो, अंकित अमन पागल बोलता था कि आधा रात को मैसेज भेज देते हैं। अब पूरी दुनिया वही कर रहा है। हाँ, तार फेंक देता था। अच्छा हाँ, ये तुम ठीक बोल रहे हो, भूत रहता है ये सब बोलता होगा। नहीं, हाँ ठीक बोल रहे हो। पहला हर नया काम को लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। पैसा चार्ज होने लगा तो एक्सेप्ट किया लोग। अच्छा, उससे बिजनेस किया फिर। But no one accepted his experiment. No one उसका experiment को accept कर रहा था,
पैसा नहीं लगता, इंडस्ट्रीज में पैसा ला सकते हैं। अच्छा, इसका पैसा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फ्री में बिजली आप हवा से निकाल सकते हवा से निकाल सकते थे। तुम बहुत कुछ लेकिन पढ़ के बैठे हो जी, हर जवाब का तुम्हारे पास तोड़ है। लेकिन चलो 4 कॉमा कितना कर्व में डालो, 4 कॉमा कितना कर्व में डालो, यहाँ डालो 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66 बट्टा 6 11, मतलब 4 कॉमा 11 पे अगर आप पहुंच जाइएगा ना, इधर देखिए ये समवेयर 4 है, देखिए तो ऐसे, और ये 11, यहाँ पे जानते हैं क्या हो रहा होगा, यहाँ जो y में परिवर्तन आ रहा होगा ना वो 8 गुना होगा x का। और एक जगह है -4 कॉमा कितना, -4 का क्यूब इज -64 -62 बाई 6 -31 बाई 3, मतलब -4 यहाँ होगा, -31 बाई 3 यहाँ होगा। इस जगह पे भी वो परिवर्तन जो होगा ना 8 गुना होगा। अब क्लियर हुआ? सो ऐसे 2 पॉइंट्स है, ऐसे 2 लोकेशंस हैं जहां पे y की परिवर्तन 8 गुना होगी x के परिवर्तन की। गेटिंग? ये गौर कर लिए सवाल का लेवल। अब सीढ़ी वाला जो लैडर क्वेश्चन कर रहा था ना सर, उसके बाद से थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। शुरू का क्या था ना कि बस बच्चे नहीं यार क्वेश्चन था, इक्वेशन लिखो चालू जाओ, अभी भी इक्वेशन लिखो चालू जाओ, लेकिन कुछ ट्विस्ट जरूर है। सीढ़ी उड़ी सुन के डर लग गया, y का परिवर्तन 8 गुना x के परिवर्तन की, उसको भी सुन के डर तो लगा। वो आपने हिम्मत दे दी कि इक्वेशन दिया है ना जी, तो काहे इधर उधर का टेंशन ले रहे हो, इक्वेशन दिया लिखो और चालू हो जाओ। रेडियस ऑफ अ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। d/dt किसका? r का। कितना? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of the bubble increasing? d/dt किसका? d/dt वॉल्यूम का। क्वेश्चन मार्क बनाओ कि कुछ इंतजार कर रहे हो, एटवा का इंतजार कर रहे हो। When the radius is 1, when the radius is 1, एटवा का इंतजार कर रहे हो, बनाओ। बैलून है ना? हाँ, एयर बबल, एयर बबल, हाँ हाँ एयर बबल स्फीयर होगा।
डी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ हुआ 3r², डॉट डी आर बाई डी टी होगा क्या अंशु? क्योंकि यहाँ डॉट डी आर लिखे तो वहां भी लिखे, एंड डोंट फॉरगेट द, अरे इधर का भी परिवर्तन उधर का भी परिवर्तन। अच्छा इधर वाला दिया हुआ है हाफ, तो तुम LHS का परिवर्तन लाने में सफल हो गए, LHS का परिवर्तन में लाने में सफल हो गए, बट यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन आर। एटवा कर लो, एटवा कर लो, एट आर इक्वल टू 1 कर लो, dv बाई डी आर एट आर इक्वल टू 1। सो योर आंसर इज 2 पाई ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये एक इजी क्वेश्चन आ गया बीच में, नहीं सुनने में भी इजी और बनाने में भी इजी था। और वो जो अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ पाथ सच दैट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, वो थोड़ा सुनने में ही डरावना था, बनाने में आसान इसलिए लगा कि इक्वेशन तो दिया ही था, बस डिफरेंशिएट कर दीजिए। और डिफरेंशिएट करते समय जहां dy बाई डी टी आ रहा है वहां पे 8 गुना dx बाई डी टी लिख दीजिए, पर 8 गुना लिखते समय एट x1 y1, एट x1 y1, x मत लिखिए, अब x1 लिखिए। A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. 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 d बाई डी टी किसका? वॉल्यूम का परिवर्तन है 900 cubic centimeter gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing. d बाई डी टी किसका? बनाओ, क्या चीज का इंतजार कर रहे हो? एटवा का। रेडियस इज इंक्रीजिंग। हम 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ दिए लग रहा है। आठ नंबर बनवा देते हैं, चलो। Balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius is increasing. d by dt किसका? When the radius is 15. एटवा दे दिया, चालू जाइए। फोर बाई 3 पाई आर क्यूब होगा ना स्टूडेंट्स? 3r² डॉट डी आर बाई डी टी होगा ज्ञानशु? सुने पक्का ना? क्या बोल रहा है?
गॉट द आंसर? कितना? यहाँ 15 डाल लोगे ना, 15 का स्क्वायर 225, 225 कर जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। काहे? अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं है। ओके ओके ओके, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आप लोग इस चैप्टर को मत बनाइएगा, डिफरेंशिएशन को खत्म कर लीजिए। बोलना मेरा ड्यूटी है, पहले ट्यूशन कॉपी के प्रश्नों को लिखकर अच्छे से बनाओ 2 बार, उसके बाद एनसीईआरटी खोलोगे तो आधा में ऐसे ही टिक लग चुका होगा। फिर हमने बोला था आरएस अग्रवाल, ए बी, ए छोड़ दो, अब क्या करोगे? उस समय किए नहीं तो अब कौन सी करोगे? बी सी डी ई। ए उस समय बोले थे जब चुन्नू चुन्नू तुमको d/dx सबको मिलेगा, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अब तो वो सब अनजाने में भी सीख लिए हो। बी सी डी ई करो। लॉगरिदम वाला जहां से एक्सरसाइज शुरू होगा ना, वो एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स मत बनाना, लॉगरिदम वाला एक्सरसाइज भी मत बनाना आरएस से। जो साइंस का विद्यार्थी है, जो मैथ्स में मजबूत है, वो बनाए, उसको क्यों हम मना करेंगे? ये सारे इंस्ट्रक्शन जो सबसे आखिरी कमजोर बच्चा होता है उसके लिए होता है कि मिनिमम इतना बनाओ। मैथ्स का कोई एंड नहीं है। कोई आरडी बना रहा है तो हम क्यों मना करेंगे? पास्ट पेपर्स बना रहा है, बनाओ। एग्जाम्पलर बनाना बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। क्यों? उसका कोई अंत थोड़ी है। लेकिन हाँ, कमजोर बच्चे के लिए बोले आरएस अग्रवाल में लॉग वाली एक्सरसाइज में टाइम देने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है वहां ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अभी रेट मेजर्स मत बनाना पर